किसी से पूछो, हम 75 वर्ष के, हम 55 वर्ष के, और इस 55 वर्ष में किया क्या था? सो गोलम गोल परिवार में ही घूमे थे महाराज, वही कोलू के बैल की तरह। और हम सोचते हैं कि हमने इतने उम्र तय कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आयुर्नश्यति प्रतिदिनम या तिक्षम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्दिवसा कालो जगद्वक्षखा लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपिला विद्युत चलम जीवनम। आयु ऐसे निकलती जा रही है जैसे आप अलकनंदा में नदी में जाकर एक मुट्ठी जल भर लें, कितनी देर तक आप टिका सकते हैं? बूंद बूंद करके तो वो सारा निकल ही जाना है। इसी तरह से भगवान ने आपकी अंजलि रूपी शरीर में आयु रूपी, समय रूपी जल भरा है, जिसका प्रतिदिन एक दिन करके बूंद निकलती जा रही है। आज की बूंद भी गई, शाम होने को आई, फिर दूसरी बूंद निकल जाएगी, और एक दिन जितना इस घड़े में पर्याप्त होगा, जितना इस अंजलि में होगा, तब तक ही जीवन है। इसलिए कहा प्रत्यायान्ति गता पुनर्दिवसा कालो जगद्वक्षखा। रात दिन काल खाए जा रहा है उस समय को, लेकिन व्यक्ति चिंतित ही नहीं, क्योंकि भगवान की ये जो माया है, भगवान का जो ये संसार है, ये बड़ा दिव्य है महाराज। जो भी आता है अच्छे अच्छे पार नहीं पा सकते उसका। अच्छा आप बताइए, पूरे जीवन भर हम क्या करते हैं? पूरे जीवन भर हम अपना जीवन, जैसे ही समझदार होते हैं, बचपन में तो खेल कूद में ही पूरा जीवन जाता है, समझदार हुए थोड़े 22 वर्ष के हुए, 25 वर्ष के, तब दिमाग आता है कि चलो कमाया जाए, गृहस्थी कैसे चलेगी, विवाह होगा, बाल बच्चे कैसे पलेंगे, और फिर पूरा जीवन 55 वर्ष तो महाराज, जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक तो लगे रहते महाराज। लेकिन जैसे बड़े हुए सोचते हैं कि अब आनंद मिलेगा, अब जीवन का, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद इंसान को जीवन का पूरा अनुभव मिल जाता है। जो नहीं समझ पाते वो मूर्ख हैं। 55-60 पूरा करते ही जीवन के जितने आनंद लिए थे उन सबका व्यक्ति को खुद ब खुद अनुभव होने लगता है कि जो मजा सोच रहे थे वो है नहीं इन सब चीजों में। बहुत अनुभव होता है, ज्ञान होता है, लेकिन तब तक बुढ़ापा नजदीक आ जाता है। जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। कितने लोग हैं जिनके शरीर नहीं चलते लेकिन जाना चाहते, क्योंकि अब उन्हें ज्ञान है भगवत मार्ग का, पर नहीं कर पाते। तो समय पूरे जीवन भर कमाया, लेकिन समय उससे भी बड़ा कीमती है। पूरे जीवन की कमाई एक तरफ और 80 सेकंड 60 सेकंड अगर मांगो वो आपको मिलने वाली नहीं है। कौन बड़ा? पैसा या समय? समय बड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है इंसान पैसे को सोचकर खर्च करता है पर समय को बिना सोचे समझे महाराज जहां मन आ रहा है सो अपना समय बर्बाद करें, इधर बैठ, फालतू चीजों में बैठ। कई लोग तो गप्पे उड़ाने में पूरा दिन बर्बाद कर देते महाराज। ठीक है, मनोरंजन करिए आप, अच्छी बात है, जीवन में वो भी होना चाहिए। अगर जीवन बिल्कुल ही नीरस रहे, इसलिए कहा ना तो अति, अपने जीवन के साथ अत्यधिक अति मत करिए, ना अति खुला छोड़िए, बीच में समता में रहिए। कई लोग ऐसे अपना जीवन बना लेते कि इतना नियम, इतना व्रत और इतना जप और इतना तप और इतना सब कुछ रात दिन कि जीवन में रस ही नहीं आता, आनंद ही नहीं होता। और कई लोग इतने आलसी होते हैं, उठते नहीं है महाराज 12-12 बजे से पहले, कुछ करते धरते नहीं, कोई स्नान आदि नहीं होता उनका, भगवत भजन नहीं होता, बस पूरे दिन सोना, खाना और फिर सो जाना, या 2-2.5 घंटे अपना कोई काम धाम कर लेना। यानी अति प्रमादी जीवन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए और अति कसके भी ना हो। आपने वीणा के तार देखे होंगे, ना अति कसके होते हैं ना अति ढीले होते हैं, तभी उनमें सुर पैदा होता है। हमारा भी जीवन
बीच का हो, भगवत भजन भी हो, संसार का भी आप आनंद लीजिए, लेकिन प्रभु को मत भूलिए। समय को याद रखिए, समय बड़ा कीमती है महाराज। और यही राजा परीक्षित को बता रहे हैं। कुछ लोग कहते भागवत कथा पहले श्रवण करो और फिर आचरण करो, तभी भागवत कथा की सफलता है, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन आप बताइए, जो इस कथा को सुन रहा है वो श्रोता परीक्षित, उसके पास आचरण करने का समय था ही नहीं, मात्र 7 दिन थे। और गोपियां भी यही कहती है, भैया केवल हरि कथा सुन लेते हैं आप। भागवत का प्रथम महात्म्य श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरि चित्तम समाश्रयेत। सदा सुनते सुनते हरि आपके चित्त में आ जाते हैं, और जब आप कथा सुनते रहते हैं तो वो कथा भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आचरण में अपने आप उतरने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए गोपियां भी कहती है, श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम। आपकी जो कथा है वो मंगल कथा करने वाली है, तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम, तृप्त करने वाली है, सुनना मंगलकारी है। इसलिए कथा कहीं भी, चाहे वो राम कथा हो, भगवत कथा हो, गीता हो, महाभारत हो, कोई भी पुराण, कोई शास्त्र हो, किसी भी, कोई भी संत, कोई भी विद्वान, कोई भी महान पुरुष श्रवण करा रहे हो, अवश्य सुने। एक बात का हमेशा याद रखिए, बहुत बड़ी गलती करते हैं, कभी भी किसी वक्ता में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग शैलियां होती है ना, सब अपने अपने अनुभव से बोलते हैं। कोई किस शैली से बोल रहा है, कोई किस शैली से लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, उसे किस शैली में कहना, किस दायरे में रहना पसंद है। तो हम क्या करते हैं, बराबरी करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं, आप ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा, अरे तुम्हें सुनने से मतलब है, आपको श्रवण करने से मतलब है, आपको जो प्रिय लगे वो श्रवण करें। लेकिन कभी भी संतों में, भक्तों में बराबरी ना करें, बड़ा दोष लगता है। ये छोटा, ये बड़ा, वो बढ़िया करते थे, ये वैसी करते हैं, ऐसा कभी ना करें। क्योंकि महाराज सभी वक्ता अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अपने विचार, अपने अपने अनुभवों से, कोई सीधी सरल भाषा में कहता है तो कोई लक्ष्यदार शब्दों को जोड़ करके अत्यधिक उससे कहता है कि बड़ी कठिनता होती है। मेरी जो शैली है बहुत साधारण है, बहुत सरल है, क्योंकि माना कि लक्ष्यदार शब्द हमारे पास भी हैं, लेकिन उनको अगर उनको जोड़ करके और उस ढंग से कथा श्रवण कराई जाए तो आजकल के जो युवा बालक हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, उनके लिए वो शब्द बहुत बड़े हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आते कि ये क्या है। कई ऐसे लोग हैं जो जिनके जीवन में भक्ति अभी पहले थी नहीं, अब आई है, उनके लिए वह सरलता वाला मार्ग चाहिए जिसपे वो चल सके, समझ सके। और मैं तो चाहती हूं कि मेरी कथा इतनी सरल हो कि 5 वर्ष का बच्चा भी सुने तो भी महाराज समझ आए सीधे सीधे कि बताया क्या जा रहा है। क्योंकि मुझे भी सरल ही पसंद है और वही मेरा कार्य क्षेत्र है। परसों मेरे पास एक महानुभाव आए थे और वो किसी महान पुरुष के शिष्य रहे होंगे या शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि आप विस्तृत में वर्णन करिए। अब आप बताइए, मेरे पास विस्तृत वर्णन करने के लिए समय ही है नहीं, बहुत अल्प समय उसमें मुझे प्रसंग भी लेने हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी तरफ से प्रयास अवश्य करती हूं कि कथा का मूल सार क्या है वो आप तक पहुंचाऊं। कथा मेरी विस्तृत चले ना चले, लेकिन उसका सार अवश्य भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आप सब तक पहुंचे, ये मेरा प्रयास रहता है।
नहीं, कथा विस्तृत केवल कथाएं कथाएं श्रवण करे तो ऐसा नहीं है प्रत्येक व्यक्ति यहाँ विद्वान है। सबको मालूम, हमारा गजेंद्र ने का कियो, राम भगवान ने का कियो, कृष्ण भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, वामन भगवान ने क्या किया है, सब जानते हैं। लेकिन वामन कथा का श्रेय क्या है, उसका सार क्या है, भगवान क्या आपसे बताना चाहते हैं, नरसिंह अवतार में भगवान ने क्या ऐसा बताया, कृष्ण अवतार आपको क्या मीमांसा देना चाहता है। ठीक है, लीलाओं में आनंद है, लेकिन लीलाएं बहुत बड़ा आपको जीवन का दर्शन दे रही है कि जीवन किस दिशा में जीना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए इन कथाओं के माध्यम से। और मैं तो मानती हूं कि कथा का दौर भोलेनाथ मां पार्वती के समय से ही चल रहा है, क्योंकि वही सुनाते थे बैठ के कैलाश पर्वत पर पार्वती को, और कथा महाराज कहते थे, और तभी से कथा पुराणों का आरंभ हुआ युग। कुछ लोग कहते महाराज पहले के ऋषि तो भोजपत्रों पे लिख करके शास्त्र अपने अनुभव लिखते थे, और आजकल के वक्ता हैं कि माइकों पे बोल रहे, लिखते विखते नहीं महाराज। उस समय भोजपत्रों का जमाना था, ठीक है, फिर जब पीढ़ी बदली तब कागजों में ऋषियों ने लिखी किताबों का जमाना था। लेकिन आज जिस दौर में है ना महाराज, ये दौर किताबों का नहीं। आजकल कौन किताब देखे बताइए, कितने आप में से जो किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो आईफोन का जमाना है, आजकल तो फोनों का जमाना है। कोई भी चीज अगर सर्च करनी तो सबसे पहले गूगल पे डालेंगे, है कहां पर, ये कौन सी जगह है। हर एक चीज का सहारा पहले किताबें थी, उनको अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, तो अनुभव बढ़ता था, ज्ञान बढ़ता था। आज सरल रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आपके फोन में ही पूरी दुनिया है। कुछ भी डाल लीजिए आपको तुरंत मिल जाएगी, कहाँ है, कितने किलोमीटर है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, कौन कौन से होटल हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या शाकाहारी भोजन मिलेगा, मंदिर आपके इस होटल से कितना दूर है, ये सब आप यही गूगल पर बैठकर सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर कौन कौन है यहाँ पर, बस स्टैंड कहाँ पर है, टेम्पो स्टैंड कहाँ है, वाहन ये टूरिज्म वाले कहाँ मिलेंगे, टूर ट्रेवल्स वाले कहाँ मिलेंगे, ये सब कहाँ, गूगल पर सर्च कर लीजिए। पहले के जमाने में, आज माता पिता बोलते हैं कि बेटा तो हमेशा फोन ही पकड़ा रहता है, जब देखो जब केवल फोन ही फोन। लेकिन याद रखिए आज उस टेक्नोलॉजी में लोग जी रहे हैं। पिताजी के जमाने में टीवी चलती थी, लोग तब भी ताना मारते थे, हमेशा टीवी में ही बैठा रहता है। उससे पूर्व दादा के जमाने में नॉवेल चलती थी, किताबें, उपन्यास लोग पढ़ते थे। तो लोग कहते हमेशा किताबों में ही लगा रहते तो पागल हो जाएगा। तो जब जब कोई ना कोई युग परिवर्तन होता है, कोई नई चीज आती है, तो लोग उसको बोलते हैं। लेकिन जब किताबों का जमाना था तब धर्म किताबों में लिखा हुआ था। जब टीवी का जमाना आया तो बड़े बड़े चैनल आ गए, साधना जैसे चैनलों ने उस माध्यम से धर्म को स्थापित करना चाहा। भगवान राम की कथा, कृष्ण कथाएं आरंभ हो गई इन्हीं टीवी चैनल्स पे। और आज फोन का जमाना आ गया, तो जैसे जैसे युग बदला और ऋषियों ने, संतों ने माध्यम अपनाया धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसी तरह से आज फोन में भी इतनी सरलता से धर्म का प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि फोन में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। अच्छी चीजें, बुरी चीजें जितनी सरलता से मिलती हैं, उतनी उससे भी ज्यादा सरलता से धर्म वहां प्राप्त हो, अध्यात्म वहां प्राप्त हो, विचार अच्छे वहां प्राप्त हो। इसलिए फोन बुरा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है।
बुरे तो हमारे विचार हैं कि हम क्या देखना पसंद कर रहे हैं। वहां तो दोनों ही चीजें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, पर आप क्या देखना पसंद करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया भगवान ने ये शरीर दिया है, भगवान ही चलाने वाले, भगवान ही सब कुछ देख रेख करते हैं, तो ये भगवान हमें जब चलाते हैं, भगवान ही सारी सृष्टि चला रहे, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर हमसे पाप क्यों करवाते हैं, हमसे पाप क्यों होते हैं, भगवान बुरे काम क्यों करवा